जीवन में अच्छे लोगों का संग होना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा गया बिनु सत्संग विवेक ना हो। हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी। लेकिन पता है आज के परिवेश में क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई शादी का कार्यक्रम हो या कहीं जाने का कार्यक्रम हो और 18-20 साल का लड़का हो आपका और कह दो उस गाड़ी में जाके बैठ जाओ जिसमें फूफा जी बैठे हैं, मामा जी बैठे हैं, आप पाएंगे लड़का कहेगा नहीं हम उसमें नहीं जाएंगे। या जब कहा जाए उस गाड़ी में जाओ तो देख आएगा कि जब देखेगा बुजुर्ग बैठे हैं कहेगा नहीं नहीं हम उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। समझ में नहीं आता आखिर युवाओं को हुआ क्या है, क्यों नहीं बैठना चाहते हो। उनके पास जीवन का अच्छा अनुभव होता है, वो बहुत ऊंची बातें बता सकते हैं, लेकिन वहां से कतराते हैं। और हम लोग भी जब उस अवस्था में थे कतराते थे, लेकिन अब पता चलता है यार नहीं, वो अनुभव सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना हम अपने आप को फ्री चाहते हैं। अब क्यों उन बुजुर्गों की गाड़ी में युवा बैठना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ना कुछ और बातें होती हैं। जैसे ये लोग रहेंगे तो फिर हम मोबाइल से बात नहीं कर पाएंगे, ये लोग रहेंगे तो हम किसी चौराहे पर रुककर अगर आज के शौक देखें लोगों का, युवाओं का शौक क्या हो गया मदिरा का, वाइन का, वो नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस डर की वजह से जहां हमें अच्छा मार्ग मिलता है, अच्छी सलाह मिलती है, अच्छा रास्ता मिलता है, हम उस रास्ते से दूर हटना चाहते हैं, कतराना चाहते हैं। एक चीज और नोट किया होगा कि जहां अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे रहते हैं ना, युवा वहां से भी नहीं जाना चाहते। क्यों, अभी पहुंचेंगे तो पूछेंगे क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आगे क्या लक्ष्य है। लेकिन जो उनके साथ जाता है, बैठता है, उसको विवेक होता है क्या करना क्या नहीं करना। एक बुजुर्ग थे, संत व्यक्ति थे, बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे, अवस्था 60-70 के आसपास की थी, पुरानी बातें हैं। तो एक नाव में बैठे, उस पार जाना था, तो गए नाविक से बोले कि बेटा उस पार करा दो। नाविक ने कहा कि महाराज इससे उस पार जाना है, आप अकेले हैं और अकेले लेके आऊंगा तो फिर पैसे मिलेंगे नहीं मुझे पूरा, आप थोड़ा इंतजार कर लो, कुछ और लोग और आ जाएंगे तो नाव भर जाएगी तब लेके चलूंगा। संत ने कहा कोई बात नहीं है जिसमें तुम्हारा भला हो, क्योंकि संतों के अंदर होता है ना परहित सरस धर्म नहीं भाई। बैठ गए वो पीपल की छांव में। थोड़ी देर बाद एक कॉलेज का टूर आया हुआ था, कुछ 10-15 युवाओं का झुंड आया। नाविक ने कहा कि उस पार ले चलो, उधर हमें सीनरी पहाड़ियां वो सब देखनी है। तो नाविक ने कहा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, सबको बैठा लिया। जब सब बैठ गए तो उन्हें आवाज दिया महाराज संत जी को, आइए आप भी बैठ जाइए। अब उन युवाओं ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उनको क्यों बैठाओ, उस बुढ़े को मत बैठाओ। सोचने वाली बात है, हम लोग खुद काफी हैं, आप उस बुढ़े को मत बैठाओ, हमारे बीच वो क्या कम करेगा। पता है नाविक ने कहा बड़ी मजबूती के साथ, सुनो वो आप लोगों से पहले आए हैं और मैं बिना उन्हें लिए यहां से जा नहीं सकता। अब मरता क्या ना करता। युवाओं का ठीक है बैठा लो कोई बात नहीं, लोगों का समझाया तो 4 दोस्त बैठने दो यार, क्या हो जाएगा बैठ जाएगा तो। अब वो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति जाके एक साइड में बैठ गए। वो युवा फिर वही कौतूहल, इधर उधर देखना, हंसी मजाक करना। एक तो हद ही कर दिया, जाके उनकी धोती उठाया, संत की धोती उठा रहा है। उन्हें बुरा लगा। नाविक ने कहा अरे बच्चों, बड़े घर के बच्चे थे, बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। उनका नाविक ने कहा भाई साहब बच्चों प्लीज, हाथ जोड़ा, अरे संत हैं मत छेड़ो। एक ने बात मानी। थोड़ी देर बीच नाव में गई तो अगले ने देखा उनके सर पे बाल नहीं थे संत जी के, तो कहा अरे वाह टकला बड़ा मस्त तबला जैसा लगता है। अब तो हद हो गया। और जब किसी संत को दुख होता है ना तो परमात्मा को भी दुख होता है, बहुत दुख होता है। कहानी कहती है कि जब वो हद कर दिया, टकला बजाने लगा, का टकला तो बड़ा तबला जैसा लगता है, तो कहते हैं कि एक घुंघोर आवाज आई, परमात्मा की आवाज। नाव डगमगाने लगी, सभी डर गए और उस आवाज ने कहा उस संत से कि तुम कह दो, एक बार कह दो
तो मैं ये नाव पलट दूंगा, ये अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता है आपको, अगर उस संत जगह कोई आम आदमी होता, उस सहनशील व्यक्ति जगह कोई असहनशील व्यक्ति होता, उस अहिंसक आदमी जगह कोई हिंसक आदमी क्या कहता, हाँ बिल्कुल पलट दो नाव पलट दो, ये तंग कर दिए, उदंड पत्ते हैं। लेकिन नहीं जी, उस संत ने कहा, हे परमात्मा, अगर तुझे मेरी इतनी ही चिंता है, तू मेरी इतनी फिक्र कर रहा है, तू मेरे कष्ट को नहीं देख पा रहा है, तो नाव मत पलट। अगर पलटना है तो इनकी बुद्धि को पलट दे, इनके विवेक को जागृत कर दे। क्योंकि अगर नाव पलटेगी, ये तो डूबेंगे, मैं भी डूब जाऊंगा। दूसरों को घरों को जलाने वाले आग तुम्हारे घर पे भी लग सकती है, आज तुम्हारे हाथों को भी आ सकती है। और संत हमेशा उपकार की बात करते हैं, और उन्होंने वही कहा। और ये एक रेवोल्यूशन है कि हम हमेशा हर परिस्थितियों में विवेक का ही प्रयोग करें, कि हाँ आखिर ये मौका मिल रहा है हमें, तो कहीं ऐसा कदम मैं ना उठा दूं जिससे दूसरों का हानि तो होगा, मेरा भी हानि होगा। क्योंकि जब ये कहानी आप सुन रहे होंगे, और अगर पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार नाव पलट जानी चाहिए। लेकिन एक पल के लिए लगा होगा, यार जब नाव पलटेगी तो मैं कहां जाऊंगा, मैं भी तो डूब जाऊंगा। इसलिए सबके भले की कामना की जाती है। हमें चुनाव कैसा करना है, किसके संग रहना है, यह निश्चय करने के लिए हमें अच्छे लोगों के साथ आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनके साथ बातें करनी चाहिए। और यही आज के परिवेश में सबसे जरूरी चीज बताई गई है कि युवाओं को, आप पढ़ाई का लोड है आपके ऊपर, बेशक है, आगे बढ़ने का कंपटीशन में बेशक आप प्रेशर महसूस कर रहे हो, पर आप पढ़े लिखे बौद्धिक लोगों के साथ बैठिए, उनसे राय लीजिए, परिवार के साथ बैठिए, उनसे राय लीजिए, और फिर आपके अंदर भी जागृति आएगी, आपके अंदर जागरण आएगा। और आप इस प्रकार की परिस्थितियां जब आपके जीवन में आएंगी, जब आप एक यात्रा करते हो ट्रेन से, आपने देखा होगा, चूंकि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है तो ट्रेनों में भीड़ बहुत होती है, और जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलते होंगे जो आपको सीट पे बैठने नहीं देते होंगे। उनसे भी निवेदन मैं करता हूं कि वो यात्री जब ये देखते हैं कि कोई परीक्षक है, कोई परीक्षार्थी है, परीक्षा देने जा रहा है, उसका सेंटर होता है बेचारा, वो रात को एक बैग उठाता है, निकल देता है, उसे बैठा लिया करो। वो अपने कैरियर को बुन रहा है, उसका भी सम्मान किया जाए। और युवाओं से भी ये निवेदन है कि हम भी ऐसी पोलाइटनेस, ऐसी विनम्रता का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ताकि अमुक व्यक्ति जो मेरे टिकट से यात्रा करने वाला आगे बैठा हुआ है खुद की टिकट लेकर, उसे भी लगे कि हाँ जी, इसको पनाह देनी चाहिए।